ड्यूटी है। उसको ये लगता ही नहीं है कि ये गलत है। उनको ये नहीं मालूम कि मेरी माँ का फंडामेंटल राइट्स क्या है, उस बच्चे को नहीं पता रहता है। और वो बच्चे को लगता है कि मार खाना एक आम बात है, दारू पी के मेरे पापा आते हैं पीटते हैं, ये एक आम बात है। तो जब हम जैसे लोग उनको सेफ और अनसेफ, गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि ओ बैड टच भी हो सकता है, सेफ और अनसेफ भी कोई चीज़ है। कोई हमें गलत तरीके से छुए तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम किसी को जाके कह सकते हैं, ये भी उन्हें नहीं पता रहता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें लग रहा है कि हमें इक्वलिटी मिल गई है, सच में नहीं मिली है। ये एक सबसे बड़ी सच है अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो। दूसरी समस्या, हम बिहार की बात करेंगे, भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड। ये बहुत कॉमन सी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सेमिनार्स रखते हैं और स्टेज पे ऐसे ही भाषण होता है और भाषण होने के बाद हम फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और भ्रूण हत्या पे जो लोग स्टेज पे आके भाषण देते हैं, स्पीचेस देते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड वो भी करते हैं। क्योंकि ये आप सर्वे उठा के देख लीजिए, फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा उस जगह होती है, उस देश में होती है, उस घरों में होती हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं। क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आदिवासी ले लिया जाए, आप सर्वे करके देखिए, आदिवासी महिलाओं की समस्या भ्रूण हत्या नहीं है, उनको पेड़ बचाना है, अपने बच्चियां नहीं बचाना है। तो भ्रूण हत्या की समस्या आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है उन लोगों की समस्या है। आप समझ सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद हमें उन तक ये नारा पहुंचाना है कि बेटी को बचाओ। हम बेटी को किससे बचाना चाह रहे हैं? चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से नहीं। हम बेटी को किससे बचा रहे हैं? हम बेटी को अपने ही घर के लोगों से बचाने की बात कर रहे हैं। और हम ये भी नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमें बेटी को बचाना किससे है। जो नारा दे रहे हैं उन्हीं लोगों से बचाना है। तो मुझे लगता है कि जो लोग, मुझे लगता है यहाँ से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं। कम से कम इसके ऊपर अपने घरों में हम बात कर पाएँ। कम से कम लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसके ऊपर हम बात कर पाए। हम स्टेज पे बात करते हैं, घर पे हम अक्सर बात करने से अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़, मैं पुरुष का संख्या कम दिख रहा है मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ पुरुष जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जब अपने घरों में जाएं, जब सी शोर को देख रहे हैं तो लिशन भी करें। मेरे कहने का मतलब है जब शोर मचा रहे हैं तो कृपया उसको सुने। आप अपने घर की महिलाओं को डाइनिंग टेबल पे बात करें, महिलाओं से बात करें, लड़कियों से, अपनी बच्चियों से बात करें। मुझे लगता है अक्सर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, यंगस्टर्स भी मुझे दिख रहा है। इसमें से कितने लोग हैं प्लीज़ हाथ उठाइएगा, एवेंजर्स और डीसी के फैन है या एवेंजर्स को जानते हैं जिसमें सुपरमैन, थॉर, बैटमैन, स्पाइडरमैन है? प्लीज़ हाथ उठाइए, मुझे पता तो चले कि लोग आजकल लोग सुपर हीरोज़ को भी देखते हैं। या बिल्कुल, इसका मतलब काफ़ी सारे लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब कि एवेंजर्स को देख रहे हैं। उस एवेंजर्स में कुछ सुपर हीरोज में फीमेल्स भी हैं। सबसे टॉप फीमेल सुपर हीरो कौन है? फीमेल। एंड क्योंकि ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो प्लीज फीमेल का सुपर हीरो के नाम बताइए जो बहुत टॉप पे है, अभी कुछ दिन फिल्म भी हिट हुई है उसकी। वंडर वुमन, कैप्टन मार्वल सुपरमैन है। मैं फीमेल की बात करूँ, वंडर वुमन। आप लोगों में से कितने, हाँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने वंडर वुमन की मूवी देखी है? वाह, लोगों ने देखी है। वंडर वुमन की मूवी जिन लोगों ने भी देखी होगी उसमें वो कहती है कि आई फाइट फॉर दोज हु डोंट फाइट फॉर देमसेल्व्स। मैं उनके लिए लड़ रही हूँ जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। इस कॉमिक कैरेक्टर वंडर वुमन का कैरेक्टराइजेशन प्रोफेसर मास्टर ने किया था, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। आप समझ सकते हैं कि उस कैरेक्टर को एक पुरुष ने बनाया था। वो कैरेक्टर जो बिना सोचे समझे हम लोगों की तरह, पागलों की तरह किसी की भी मदद करने निकल जाती है। मुझे वंडर वुमन में कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप वंडर वुमन की तरह लगती है, इसीलिए वंडर वुमन की तरह कहते हैं क्योंकि वंडर वुमन एक ऐसी कैरेक्टर है जो बिना सोचे समझे, अब उसकी मूवी देखिएगा तो उसमें वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसको नहीं पता कि रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है। तो मैंने वंडर वुमन का नाम क्यों लिया? हम जितनी महिलाएं हैं वो अपने आप में वंडर वुमन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन महिलाओं से, मैं उम्मीद करती हूँ उन पुरुषों से जो ये चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हर महिला में वंडर वुमन है। क्योंकि मैं आज की कॉन्टेक्स्ट में बात करी इसलिए मैंने वंडर वुमन का एग्जाम्पल दिया। हर मामले में वंडर वुमन का कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, कपड़ों से लेके, बातों से लेके और काम से लेके। तो मैं आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इस स्टेज को छोड़ के जब हम जाए तो जहाँ पे उसके सी की शोर की बात हो रही है उसको लिसन करने की भी हम थोड़े से अपने अंदर के जज्बात रखें, क्योंकि आजकल हमारा सुनने वाला कोई नहीं। हमें बहुत मन करता है कि कोई हमें सुने, हम बैठ के 2 वक्त उनकी बात सुने, अपनी बच्चियों की, अपनी माँ की, वो हम करें। दूसरी चीज़, आजकल आपके घर में सिलेंडर आता होगा तो आप देखते होंगे उसमें लिखा रहता होगा वी रिस्पेक्टिंग फॉर वुमेन डिग्निटी, सिलेंडर में लिखा मिलता होगा और उसके नीचे लिखा रहता होगा उज्ज्वला योजना। अब तो सिलेंडर में भी महिलाओं की डिग्निटी की बात होने लगी है। इससे ये पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन ये कह रहा है, सिलेंडर हमको बोल रहा है, वो जिसमें खाना बनता है वो सिलेंडर हमको कह रहा है कि नहीं ये खाना जो है अब महिला ही बनाएंगी, बिकॉज वी ओनली रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन नॉट मैन। बट हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों ना ऐसा हो सके कि किसी एक संडे को, किसी एक मंडे को खाना हम भी बनाएं। इसमें से कितने ऐसे पुरुष हैं जो अपने घर में, इक्वलिटी की बात भी हम कई बार करते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं। एक पीछे से बहुत अच्छा हाथ मुझे दिखा, अच्छा थैंक यू, सब ने भी हाथ उठाया, खाना बनाते हैं। अगर कोई झूठ का भी हाथ उठा रहा होगा आज, तो प्लीज़ आज घर जाके, क्या दिक्कत है इसमें? मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई आपको हिदायत दी या भेदभाव किया। आप एक दिन अपना घर का खाना बना के तो देखिए, अपनी मम्मी को खिला के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी उनको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इस पूरे हॉल को जब हम छोड़ के जाएं तो स्पीकर्स की कही हुई कुछ % बातें भी अगर हम लेके जाए तो विमेंस डे जो हम मना रहे हैं एक दिन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमेंस का दिन हर बार आएगा, हर रोज़ होगा। और हमें, चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, दुर्गा माँ के रूप में देखा जाता है, सरस्वती माँ के रूप में देखा जाता है, और उसी के कंपैरिजन दूसरा साइड महिलाओं का रेप होता है, महिलाएं सुसाइड करती है। अभी कुछ दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा आयशा खान जो अहमदाबाद जिनका सुसाइड किया था। उस सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि वो शोर नहीं मचा रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो शोर मचा रही थी। समस्या ये थी कि उसको कोई सुन नहीं रहा था। जो सुसाइड कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, उसका कोई सुन नहीं रहा था, उसको कोई समझ नहीं रहा था। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसी कि आयशा जैसी फिर सुसाइड ना करें? हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बच्चियों को, शायद बोल नहीं पा रही हूँ, हम उनको सुन सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बात अगर 2% भी यहाँ के लोग रियल में भाषण तक सीमित को छोड़ते हुए अगर अपनी ज़िंदगी में उतार पाए तो शायद अगला वुमेन्स डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा हॉल भरा रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू।